नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीम शर्मा और स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल हेल्पमेट क्लासेस पर। तो चलते हैं, आज मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति बताने जा रहा हूं और वह भी शुरू से। तो जीरो से बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से इसे वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति किसी तल में किसी बिंदु को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इंजीनियरिंग में और समुद्री परिवहन इत्यादि में किया जाता है। तो चलिए चलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्षों के बारे में हम लोग बात करेंगे। दो अक्षों का प्रयोग होता है इसमें। एक पहला अक्ष कौन सा होता है देख लेते हैं मेरे दोस्त। ये ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा। ये जो खड़ा होता है इसे हम y अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं दोस्त? y अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है निर्देशांक ज्यामिति में, ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसे y अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं? y अक्ष कहते हैं। ठीक है। और ये जो एक और रेखा होती है जो क्षैतिज होती है, यानी कि सोए हुए रहती है, लेटे हुए रहती है, उसे हम x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष। तो पहले निर्देशांक ज्यामिति में ये दोनों अक्षों को जानना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी है। यानी कि जो रेखा खड़ी होती है, जैसे मैं खड़ा हूं सीधे, उसे y अक्ष कहते हैं या y निर्देशांक कहते हैं। अगर मैं इस रेखा की बात करूं जो लेटा हुआ है यानी कि क्षैतिज रूप में है, तो उसे x अक्ष कहेंगे या x निर्देशांक कहते हैं। समझ में आ रहा है? और ये दो रेखाएं जिस तल का निर्माण करती है उसे निर्देशांक तल या कार्तीय तल कहा जाता है। ये दोनों रेखाओं यानी कि y अक्ष और x अक्ष और y अक्ष को मिलाकर जो एक पूरा तल बनता है, इसे निर्देशांक तल या कार्तीय तल कहा जाता है। ठीक है। चलिए, और ये रेखाएं x अक्ष और y अक्ष, ये दोनों मिलकर जहां ये दोनों आपस में अपने को काटती है, यानी कि यहाँ पे काटती है, तो इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक की बात करें तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। समझ में आ रहा है दोस्त? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम x अक्ष यानी कि जो क्षैतिज रेखा होता है उसे x कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है यानी कि खड़ा रेखा होता है उसे y अक्ष कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम y अक्ष में ऊपर जाते हैं तो इसका मान ऊपर वाला हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, और नीचे जब आते हैं तो माइनस में होता है, यानी कि तापमान वाला हाल है मेरे दोस्त। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस में हो जाएगा वाई वाला। चलिए ये एक्स अक्ष में भी वैसा ही होगा। 1 चलिए आगे चतुर्थांश को हम लोग समझते हैं। जब x अक्ष और y अक्ष इस पूरे तल को कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में। ये दोनों रेखाएं इस तल को 4 भागों में बांट दिया है, और इसके प्रत्येक भाग को ही क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि जब x अक्ष और y अक्ष इस तल को 4 भागों में बांट देता है, तो प्रत्येक
भाग को ही क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इस तरह चतुर्थांश की कुल संख्या कितनी हो गई, चतुर्थांश की कुल संख्या 4 हो गई। पहला, दूसरा और तीसरा और ये रहा चौथा। तो कितने चतुर्थांश हो गए, 4 गो। समझ में आ रहा है। यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब इस पूरे तल को काट देते हैं, 4 भाग में बांट देते हैं, उसको प्रत्येक भाग को ही क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं या पाद भी कहते हैं। चतुर्थांश या पाद। देखिए दोस्तों,